जानना चाहेंगे, आपने कब से यहाँ भागवत शुरू की और आज वर्तमान में अभी शायद भादों में फिर होनी है, ये कैमी भागवत होगी? इस समय हमारी जो कथाएं हैं उसकी स्थिति यह है कि हम इस समय 1027 कथाएं कर चुके हैं, जो शायद हमारे नाम पर रिकॉर्ड पूरे विश्व में अभी अकेला ही है। अभी 1000 की स्थिति पर लोग नहीं पहुंच पाए हैं। हमारे सबसे सीनियर वक्ताओं में सम्माननीय मुरारी बापू जी हैं, वो भी अभी 1000 के नीचे हैं, जबकि हाँ जो 981-82, लेकिन वो लगभग उनकी उम्र 80-85 पर है। लेकिन मेरी राम कथा और भागवत मिलाकर के इस समय 1027 हो चुका है। तो ये निरंतर क्रम चल रहा है। और जब हम बिहारी जी आए थे उस समय पर हमारी स्थिति 100 के लगभग में थी। फिर ये स्कोर बढ़ते बढ़ते इतने दिन हो गया, लगभग हमको यहाँ आते आते, जहां मेरा अपना याद है वो 27-28 वर्ष हमको हो चुका है परमानेंट। पहले 1 महीने, चूंकि इसमें पहले स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी भी 1 महीने यहाँ रहे, चूंकि योग के लिए सबसे अच्छी जगह है। अभी भी जो लोग थोड़ी बहुत साधना करते हैं, जानते हैं, या अभी जो ऐसा चाहे कोई अगर हमारी बात सुन रहा हो तो वो अगर यहाँ 1 महीना रह करके देख ले तो उसको ऐसे ऐसे महापुरुषों से भेंट हो जाएगी जो वो कहीं हरिद्वार में ढूंढने से नहीं मिलेंगे। वो सब महापुरुष यहाँ जमुना जी के किनारे किनारे कहीं ना कहीं, चूंकि ऋषि पाराशर से लेकर के वेद व्यास जी, सुखदेव जी, चूंकि जब उनका परिवार यहीं रहा, जब उनकी जन्मभूमि यहीं पर है, तो निश्चित है कि ये महापुरुष आते रहते हैं। तो इसलिए महापुरुषों से मिलने की बड़ी अच्छी जगह। रावतपुरा सरकार भी यहाँ लगभग 1 महीने रहे, स्वरूपानंद जी भी रहे। रावतपुरा सरकार ने यज्ञ भी कराया, बहुत पुरानी बात हो गई, उस समय हमारे काल के पहले की बात। फिर धीरे धीरे ये रूप बढ़ता चला गया। साधना के लिए एक बहुत ही सुंदर जगह। और जो आपने सिद्ध योग साधना जो है, तो रामलाल जी महाराज, तो उनका जो उस समय पर, अभी तो वर्तमान में हम लोग इसमें अंदर ये लोग साधना करते हैं, उस समय पर वही कमरा था। मास्टर उमा शंकर पुरवार जी और सभी लोग ये वहीं पर बैठते थे, उस वाले में, उसी कमरे में, पुराना कमरा था वो, उसी के सामने भोजन बनता था। अभी वो कमरा बना हुआ है, अभी ऐसा नहीं भोजन, अभी शायद इस साल भी भोजन वहीं बना था, उस कमरे के सामने ही भोजन बन जाता। हाँ, उसी कमरे में सामने पर ये जो, तो इसलिए बिहारी जी तो आज की स्थिति क्या है, यहाँ जो कुछ भी है उसमें हम यही कह सकते हैं कि बिहारी जी की कृपा है। और इस कृपा को बढ़ाने का जो काम किया है वो हमारे घुमंतु वसंतु क्लब ने किया है। जब से क्लब यहाँ आने लगा, क्लब के लोग आने लगे, तब से ये मान के चलिए कि बिहारी जी बिल्कुल द्वारिका धाम में यहाँ विराज गए। और सहयोग सबका रहता है, उनका भी सहयोग है, जो लोग केवल आते हैं दर्शन करते हैं, उनका भी सहयोग है, जो कुछ धन भी खर्च करते हैं, लेकिन हम सबको इसका सहयोगी मानते हैं। और सभी लोग इसी तरह से सहयोग करते रहेंगे तो हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आने वाले समय में जितने लोग वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने जाएंगे, उससे कम हमारे बिहारी जी में दर्शन करने नहीं आएंगे। यहाँ भी लोग आते रहेंगे, क्योंकि बिहारी जी की कृपा सबके ऊपर है। गुरु जी, कुछ माह पहले गेस्ट हाउस में, श्याम पैलेस में आपने कुछ घोषणा की थी, हमने वो खबर भी चलाई थी सर, उसके संबंध में बताएं। शायद आपने कहा था 1000 कथा पूरी होने के उपलक्ष्य में बिहारी जी में कोई बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, उसके संबंध में बताएं। बिहारी जी में एक बहुत बड़ा महायज्ञ प्रस्तावित है और वो शीघ्र ही होने जा रहा है। शीघ्र ही हम उसकी घोषणा करने वाले, हो सकता उसका, चूंकि ये घोषणा तो हो ही चुकी है कि यज्ञ होगा, ये तो घोषणा मैं आज से बहुत पहले कर चुका हूं, लेकिन उसके समय की घोषणा अभी 2 कारणों से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा पता लग रहा है कि पंचायत चुनाव और ये विधायकी का चुनाव इसी उसमें होने जा रहा है, तो कहीं ये लोग थोड़ा, चूंकि सबका भाव है, सभी लोग जुड़ेंगे, बाहर के कुछ नेता लोग भी, कुछ सामाजिक लोग, साधु लोग, तो सब उसमें जुट जाएं, ऐसा कोई समय निर्धारित करने के लिए आज हम बैठे हुए हैं। हो सकता है समय निर्धारित हो जाए तो हम आपको थोड़ी देर बाद उसकी सूचना दे देंगे, लेकिन होना निर्धारित है। और ये भी तय है कि वो यज्ञ ऐतिहासिक होगा, और ये भी तय है कि बिल्कुल वैदिक परंपरा के अनुसार होगा। कहीं से भी उस यज्ञ में, जैसे यज्ञ में प्रायः जहाँ यज्ञ होते हैं तो वहाँ संत महात्मा कराते हैं, तो पता लगा कि यज्ञ कुंड तो बने हुए हैं, बैठने वाले नहीं है, बैठने वाले हैं तो सामग्री नहीं है, सामग्री है तो पंडित जी नहीं है, तो वो प्रमाद से उसका काम नहीं होता। प्रमादेन हतम जापम, उससे कोई फायदा नहीं होगा। यज्ञ का मतलब यज्ञ के समान दुनिया में कोई शत्रु नहीं,
यज्ञ के समान कोई मित्र नहीं। अगर वो विधिवत हो जाए तो वो फायदा करेगा, अगर विधिवत नहीं हुआ तो उसको नुकसान करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि विधिवत ढंग से यज्ञ हो, तो वो कितना बड़ा होगा, क्या स्वरूप होगा, ये भी आपको जरूर देखने को मिलेगा। और हम चाहते हैं आप और आपकी टीम और आपको भी जो लोग मिले उनको जोड़िए इस यज्ञ से। ये जरूर होगा, इसी वर्ष में होगा, उसका हम समय निर्धारित करते हैं। चलिए हम इंतजार करेंगे समय और तारीख का। गुरुजी, जैसे प्रतिवर्ष यहाँ भागवत होती है, तो इस वर्ष भागवत, पिछली वर्ष तो शायद आपके पुत्र ने यहाँ भागवत सुनाई थी, तो इस वर्ष क्या है, आप सुनाएंगे या? देखिए, यहाँ पिता पुत्र वाला सिस्टम बहुत अनादिकाल से चल रहा है। अगर आप भगवान वेदव्यास जी का दर्शन करने गए होंगे तो आपने देखा होगा पराशर ऋषि की गोद में व्यास जी को लेकर के बैठे हुए हैं, देखा कि नहीं आपने? ये दर्शन में है कि नहीं? तो यहाँ फिर जब व्यास जी को गोद में लेके उनके पिता बैठे हैं, फिर व्यास जी महाराज की गोद में सुखदेव भगवान है, वो उनके पुत्र हैं। तो यहाँ पिता पुत्र वाली स्थिति तो अनादिकाल से चली रही, वो तो हम चलाते ही रहेंगे ना। अब वो हम करेंगे या पुत्र करेगा, क्योंकि पिता और पुत्र में कोई अंतर नहीं होता। शास्त्र का मत है कि आत्मा वही जायते पुत्रा, पिता की आत्मा ही पुत्र बन करके आती है, इसलिए पुत्र कोई अलग से नहीं होता है। इसलिए कहीं भी संसार में जो कोई भी पुत्र होगा उसमें कोई ना कोई पिता का गुण जरूर होता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए वो पुत्र भी बड़े अच्छे ढंग से करते हैं और उनको भी आगे बढ़ना है, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि किसी भी कार्य को आगे बढ़ाना है तो कोई ना कोई प्रतिनिधि चाहिए। मान लो हमारे ट्रस्टी लोग रिटायर हो जाएंगे तो इनकी जगह पर इनके बच्चे आ जाएंगे, वो उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर कोई कथा